पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई ये कोई भी नहीं जानता, बट हमारे साइंटिस्टों के द्वारा दी गई कई सारी थ्योरीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि हम इंसानों का अस्तित्व इस पृथ्वी में कहां से आया। बट मैं आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए थ्योरीज आज भी कई सारे विवादों में घिरा हुआ है और इस सिचुएशन में हमारे लिए किसी एलियन सभ्यता को ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम, और यही वो कारण है कि आज तक हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले हैं, मतलब कि किसी एलियन प्लैनेट्स को ढूंढ नहीं पाए हैं। हमारे साइंटिस्टों के रिसर्च के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बल्कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई न कोई ग्रह तो जरूरी होगा जिसमें हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन रहती है, या फिर कोई ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन की शुरुआत होना स्टार्ट ही हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया है तभी से हमें कई सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते आए हैं जो इस विशाल यूनिवर्स से हमारे पृथ्वी पर आते हैं, और ये रहस्यमय सिग्नल हमारे साइंटिस्टों को सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये सिग्नल किसी एलियन प्लेनेट से आ रहे हैं या फिर ये रहस्यमय सिग्नल इस विशाल यूनिवर्स में हुए बदलावों के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो यारो आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे रहस्यमय सिग्नल के बारे में जानने वाले हो जो शायद एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। साल 1977 में पहली बार हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसे सिग्नल को कैच किया था जो किसी एलियन प्लेनेट से आ रहा था, और ये सिग्नल वाव के नाम से काफी फेमस है। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिग्नल कहां से आया था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमारे इस विशाल यूनिवर्स में हो रही चीजें या घटनाओं के बारे में हम बिल्कुल सटीक तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकते, तो यार ऐसे में एलियन सिविलाइजेशन हमारे लिए एक काफी पेचीदा टॉपिक बन जाता है। और समय समय पर हमें आए दिन इस विशाल यूनिवर्स से कई सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते आए हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर इन सिग्नल्स को कौन भेज रहा है। क्या ये सिग्नल किसी एलियन प्लेनेट से आ रहे हैं, और क्या इन सिग्नल से हमें एलियंस कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और। पिछले साल यानी साल 2020 के दिसंबर महीने में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल इंटेलिजेंस यानी सेती के द्वारा एक बड़ी खोज को अंजाम दिया गया, और उसके बाद से ही ये काफी फेमस होने लगा। सेती के द्वारा ये कहा गया था कि उन्होंने एक ऐसे सिग्नल को ढूंढा है जो काफी मिस्टीरियस था। उस समय इस सिग्नल के बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इस पर यह समझा गया कि ये सिग्नल सूरज के सबसे नजदीक वाले स्टार प्रोक्सिमा सेंटुरी के किसी इलाके से आ रहा है जो हमारे सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर दूरी है, मतलब कि ये सिग्नल हमारे सबसे नजदीक वाले सोलर सिस्टम से आ रहा था। और हमारे कई सारे साइंटिस्टों ने इसे एलियन लाइफ से जोड़कर देखने लगे, तो कई साइंटिस्टों का यह भी मानना था कि आखिर कैसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारे इतने पास हो सकता है। अगर ये सच है तो हमें इसकी जानकारी पहले से ही होना चाहिए था, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटुरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार है। आपको बता दूं कि हमारे साइंटिस्टों ने इस सिग्नल को साल 2019 के अप्रैल मंथ में ही डिस्कवर किया था, बट इस सिग्नल पर उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और साल 2020 के अक्टूबर मंथ से इस सिग्नल पर काम चालू हुआ, और इस सिग्नल का नाम BLC1 दिया गया जो कि 982 मेगाहर्ट्ज वाली एक रेडियो सिग्नल थी, और तभी से BLC1 सिग्नल काफी मिस्टीरियस एंड पॉपुलर बन गई। बट जैसे जैसे समय बीतता गया तो इसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग BLC1 सिग्नल किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये सिग्नल ना ही किसी अंतरिक्ष के इलाके से आया है। हमारे साइंटिस्टों के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सिग्नल किसी भी सेलेस्टियल यानी खगोलीय चीजों से तो नहीं बना, तो फिर आखिर कैसे इतनी रहस्यमय सिग्नल हमारी पृथ्वी पर आया। जब हमारे साइंटिस्ट इस सिग्नल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उन्हें 40 लाख से भी ज्यादा ऐसे सिग्नल के बारे में पता चला जो प्रोक्सिमा सेंटुरी के इलाके से आ रहे थे, बट बाद में इन सिग्नल्स को बस एक इंटरफेरेंस के रूप में करार देकर इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। एंड साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये सिग्नल हमारे पृथ्वी के दोनों ही डायरेक्शन में गति कर रहे थे, जो काफी अजीब बात थी, जो केवल रेडियो फील्ड में आने वाली किसी गड़बड़ी के कारण ही प्रोड्यूस हुई होगी। बट यारो 5160 ऐसे भी सिग्नल थे जो साफ साफ ये इंडिकेट कर रही थी कि ये सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटुरी की ओर से आ रहे थे, बट बाद में फिल्टरिंग टेस्ट के जरिए उन्हें भी नकार दिया गया। लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं होती मेरे भाई। हमारे साइंटिस्टों को अभी भी ये लगता है कि BLC1 सिग्नल हमारे लिए काफी मिस्टीरियस सिग्नल है, और तभी तो हमारे साइंटिस्ट इस सिग्नल को पुराने सिग्नल्स जो कि इस यूनिवर्स से कैच किया गया था उससे मैच करने की कोशिश जारी है। और आपको बता दूं कि हाल ही में हमारे साइंटिस्टों को हूबहू BLC1 जैसी कोई सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटुरी की ओर से रिसीव हुए हैं। पर दोस्त आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिग्नल बाकी सिग्नल की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करता। जब इस पर ज्यादा रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि ये जो सिग्नल है वो कांस्टेंट की बजाय बार बार गायब हो जाती है, और यही वो कारण है जिससे हमारे साइंटिस्ट काफी हैरान है। और यह कहकर नकार दिया गया कि ये सिग्नल रेडियो फील्ड में आई किसी गड़बड़ी के कारण ही प्रोड्यूस हुई होगी, बट उनके पास इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है। पर यारो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सिग्नल था एक खास और असाधारण सिग्नल था, क्योंकि कोई लोकल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस यानी RFI डिवाइस इस सिग्नल को कैच नहीं कर पा रहा था। हमारे साइंटिस्टों के रिसर्च एंड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोक्सिमा सेंटुरी सोलर सिस्टम में कोई न कोई ऐसा प्लेनेट तो जरूरी होगा जिसमें हमारे पृथ्वी के जैसा ही जीवन होने की पॉसिबिलिटीज है, और हो सकता है उसी एलियन प्लेनेट से इन सिग्नल को भेजा जा रहा है। खैर जो कुछ भी हो, आपको इस सिग्नल के बारे में क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।